चलो ठीक है। तो लास्ट क्लास तक हमने फेसबुक एड्स का इंट्रोडक्शन देखा था। ठीक है, फेसबुक के थ्रू हम कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे ऐड चला सकते हैं। हमने देखा था फेसबुक एड्स के थ्रू हम लोग इंस्टाग्राम पे भी ऐड चला सकते हैं। ठीक है, हम लोग कहाँ कहाँ ऐड चलाते हैं, मैसेंजर पे भी ऐड चला सकते हैं। फेसबुक तो है ही है, इसके अलावा ऑडियंस नेटवर्क पर भी हम ऐड चला सकते हैं। इसके बाद हमने ये देखा था फेसबुक पेज की इंपॉर्टेंस। ठीक है, फेसबुक का पेज होना ही होना चाहिए अगर आपको फेसबुक पर ऐड चलानी है। फेसबुक पेज हमेशा मैंडेटरी है। ठीक है, इसके बाद हमने डिस्कस किया था फेसबुक के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, जैसे होता है फेसबुक प्रोफाइल, एक होता है फेसबुक पेज, एक होता है फेसबुक ग्रुप। ठीक है, हमने अलग अलग चीजें डिस्कस की थी। इसके बाद हमने डिस्कस किया था मेटा फॉर डेवलपर्स। ठीक है, हमने ये भी डिस्कस किया था बिजनेस मैनेजर और एड्स मैनेजर। ये नॉर्मल सी चीज हमने डिस्कस की थी, और भी चीजें होती है बट ये रहा बेसिक। अब आगे चलते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट, बिजनेस मैनेजर और एड्स मैनेजर में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले मैं ये क्लियर रखूंगा कि बिजनेस मैनेजर क्या होता है और एड्स मैनेजर क्या होता है। ठीक है, अगर मुझे ये क्लियर हो जाएगा कि बिजनेस मैनेजर क्या है और एड्स मैनेजर क्या है, तो दोनों को मैं आराम से, अगर कोई मेरे से पूछता है यार ऐड चलाना तो बहुत आसान है, ठीक है, मैं उसे आराम से बता सकता हूँ ऐड चलाने में हमें बहुत सारी चीज मैनेज करनी पड़ती है, उन सबको देखना पड़ता है। कैसे मैं समझा पाऊंगा, जब मैं बेसिक्स को आराम से समझूंगा। ठीक है, समझ नहीं आ रहा होगा कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब मैं तुम्हें डिटेल में बताता हूँ बिजनेस मैनेजर और एड्स मैनेजर क्या है। ठीक है, सबसे पहले तो ये बात क्लियर समझो, हम जो ऐड चलाएंगे, क्या चलाएंगे, हम जो ऐड चलाएंगे, ठीक है, हम जितनी भी फेसबुक ऐड चलाएंगे वो कहां से चलाएंगे, फेसबुक एड्स मैनेजर से। हम जो भी फेसबुक एड्स चलाएंगे वो कहां से चलाएंगे, फेसबुक एड्स मैनेजर से। ये क्लियर बात है। जैसे गूगल का एड अकाउंट होता है, ऐसे ही फेसबुक का भी क्या होता है, एड अकाउंट होता है। उसी एड अकाउंट को मैंने क्या नाम दे दिया, फेसबुक एड्स मैनेजर। ठीक है, फेसबुक एड्स मैनेजर को ही एक दूसरा नाम क्या है, फेसबुक का एड अकाउंट। क्या नाम है, फेसबुक एड्स अकाउंट। ठीक है, अगर मुझे फेसबुक पे ऐड चलानी है तो कौन से प्लेटफॉर्म के थ्रू ऐड चलेगी, फेसबुक एड्स अकाउंट और फेसबुक एड्स मैनेजर, दोनों एक ही नाम है। ठीक है, अब आता है अगला पॉइंट, फिर ये बिजनेस मैनेजर क्या है। ठीक है, अभी तो हमने ये समझ लिया कि ऐड कहां से चलेगी, एड्स मैनेजर से चलेगी। ठीक है, अगला पॉइंट, तो बिजनेस मैनेजर क्या है। ठीक है, ये बिजनेस मैनेजर क्या है, इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। ठीक है, एग्जांपल से समझाता हूं बिजनेस मैनेजर की इंपॉर्टेंस क्या है। ये बात क्लियर करके चलना, बिजनेस मैनेजर से किसी भी तरह की एड्स नहीं चलती है। बिजनेस मैनेजर से किसी भी तरह की एड्स नहीं चलती है, ये एकदम क्लियर करके चलना। एड्स कहां से चलेगी, सिर्फ और सिर्फ एड्स मैनेजर से ही चलेगी, ये क्लियर करके चलना। ठीक है, अब अगला पॉइंट आता है, तो आखिरकार ये बिजनेस मैनेजर है क्या चीज। ठीक है, आखिरकार ये बिजनेस मैनेजर है क्या चीज, उसको हम समझेंगे। चलो, मैंने एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, इसी एग्जाम्पल से हम समझेंगे बिजनेस मैनेजर की इंपॉर्टेंस। ठीक है, रिलायंस ट्रेंड, ये तो देखा होगा, रिलायंस के ट्रेंड्स होते हैं, ट्रेंड शोरूम होते हैं। ठीक है, आराम से आपने देखा होगा। अब रिलायंस ट्रेंड के क्या है, अलग अलग, रिलायंस ट्रेंड के अलग अलग क्या है, स्टोर है। क्या है, अलग अलग स्टोर। एक है हमारे पास दिल्ली में स्टोर है, एक हमारे पास कहाँ है, मुंबई में स्टोर है। ऐसे ही जयपुर, बेंगलोर, करनाल, पानीपत, अलग अलग हमारे पास क्या है, स्टोर है। ठीक है, अगर हमारे पास क्या अलग अलग ये स्टोर है। अगला पॉइंट आता है, बहुत बढ़िया बात है, अलग अलग स्टोर है। अब मुझे जयपुर में जयपुर के स्टोर का प्रमोशन करना है, मुंबई में मुंबई के स्टोर का प्रमोशन करना है, करनाल के लिए करनाल के स्टोर का प्रमोशन करना है, और पानीपत में पानीपत के स्टोर का प्रमोशन करूंगा। ठीक है, अब इसके लिए स्ट्रैटेजी क्या होगी उसको हम समझते हैं। ठीक है, तरीका क्या होगा, कैसे मैं फेसबुक पर प्रमोट करूंगा रिलायंस ट्रेंड को, ये हम चीज समझते हैं। समझ गए होंगे, रिलायंस ट्रेंड क्या है, एक
एक कंपनी है, स्टोर है, उसके अलग अलग लोकेशंस पे। मुझे दिल्ली में दिल्ली को प्रमोट करना है, मुंबई में मुंबई को प्रमोट करना है, जयपुर में जयपुर को प्रमोट करना है। अब देखो इसका तरीका क्या होगा, ठीक है। देखो प्रमोट करने के लिए हमें कुछ चीजों की रिक्वायरमेंट होगी। क्या होगी? कुछ चीजों की रिक्वायरमेंट होगी। मैंने कहा था अगर आपको फेसबुक पर एड चलानी है, क्या चलानी है? फेसबुक पर एड चलानी है, तो एक फेसबुक का क्या होना चाहिए? आपके पास पेज होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा फेसबुक का क्या होना चाहिए? आपके पास एक एड अकाउंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फेसबुक का एक एड अकाउंट होना चाहिए। अगर आपके पास ये दोनों चीज है तो आप क्या चला सकते हो? फेसबुक पर एड चला सकते हो, ठीक है। फेसबुक का पेज और फेसबुक का एड अकाउंट अगर आपके पास है तो आप फेसबुक पर एडवर्टीजमेंट को रन कर सकते हो, ठीक है। अब मैं चाहता हूं यार हर एक सिटी के लिए, क्या हर एक सिटी के लिए एक सेपरेट फेसबुक पेज हो। क्या हो? हर एक सिटी के लिए एक सेपरेट फेसबुक पेज हो। दिल्ली के लिए एक अलग फेसबुक पेज हो, ठीक है, दिल्ली का अलग फेसबुक पेज हो। मुंबई के लिए अलग पेज हो, जयपुर के लिए अलग पेज हो, बेंगलोर, करनाल, पानीपत सबके लिए अलग क्या हो? पेजेस हो। ये देखो आराम से मैंने यहां पे लिख दिया अलग अलग पेज हो, ठीक है। अब मैं चाहता हूं यार दिल्ली का एक सेपरेट एड अकाउंट भी हो। क्या हो? दिल्ली के लिए एक सेपरेट एड अकाउंट भी हो यहां पे, यानी कि दिल्ली का एक पेज एक एड अकाउंट, मुंबई का एक पेज और एक एड अकाउंट, जयपुर का एक पेज और एक एड अकाउंट, बेंगलोर, करनाल, पानीपत, ऐसे, ठीक है। आगे समझ में? हर एक सिटी के लिए एक सेपरेट फेसबुक पेज और एक सेपरेट एड अकाउंट। अब देखते हैं प्रॉब्लम कहां आती है। प्रॉब्लम आती है यहां पर। प्रॉब्लम, चलो प्रॉब्लम की समस्या को देखते हैं। मैंने यहां पे कुछ डिफरेंसेस लिखे, इसको बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब देखो यहां पे प्रॉब्लम नंबर 1, ठीक है। आप एक फेसबुक प्रोफाइल से, क्या आप एक फेसबुक प्रोफाइल से, जो मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, एक फेसबुक प्रोफाइल से क्या कर सकते हो? आप मल्टीपल पेजेस तो क्रिएट कर सकते हो। मल्टीपल पेजेस तो क्रिएट कर सकते हो। दिल्ली, मुंबई, जयपुर, कोलकाता, हर जगह के क्या कर सकते हो? मल्टीपल पेजेस तो क्रिएट कर सकते हो। बट फेसबुक प्रोफाइल से सिर्फ और सिर्फ एक ही एड अकाउंट बना सकते हो। क्या बना सकते? सिर्फ और सिर्फ एक ही एड अकाउंट आप बना सकते हो, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ एक ही एड अकाउंट बना सकते हो। तो यहां पर हमने समझा कि अलग अलग लोकेशन के लिए क्या चाहिए? मुझे अलग अलग पेजेस चाहिए। अलग अलग लोकेशन के लिए अलग अलग पेजेस चाहिए। चलो वो तो एक प्रोफाइल से बन जाएगा। क्या? वो तो एक प्रोफाइल से बन जाएगा। एक फेसबुक आईडी पे जाके आप मल्टीपल पेजेस को क्रिएट कर दो। जैसे मैं तुम्हें यहां पर दिखाता हूं, ये रही मेरी फेसबुक आईडी और यहां पर आपको पेजेस का टैब दिख रहा है, ठीक है। पेजेस के टैब में आपको अलग अलग ये क्या दिख रहे हैं? फेसबुक पेज दिख रहे हैं, ठीक है। अलग अलग फेसबुक पेज, मतलब मल्टीपल फेसबुक पेजेस तो आप बना सकते हो, ठीक है। अब सवाल आता है बट मल्टीपल एड अकाउंट तो एक फेसबुक प्रोफाइल से नहीं बना सकते, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन इसके एक ही सॉल्यूशन हो सकता है, ठीक है। दो सॉल्यूशन है, लेकिन जो एक नॉर्मल बंदे के दिमाग में आ रहा होगा, पहले हम उस सॉल्यूशन को डिस्कस करते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन इसका ये है कि आपको अगर आपके 10 अलग अलग स्टोर है, क्या है? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, करनाल, पानीपत, बेंगलोर, जयपुर, 10 अलग अलग क्या है? आपके स्टोर है। तो क्या करो? 10 अलग अलग क्या करो? फेसबुक आईडी लो, मतलब फेसबुक प्रोफाइल लो, फेसबुक आईडी लो और 10 अलग अलग फेसबुक प्रोफाइल से क्या क्रिएट कर दो? 10 एड अकाउंट क्रिएट कर दो, ठीक है। 10 एड अकाउंट क्रिएट कर दो। ये सबसे आसान तरीका, या बोल लो नॉर्मल बंदा अभी यही सोच रहा होगा, ठीक है। नॉर्मल बंदा अभी यही सोच रहा होगा कि 10 अलग अलग क्या बना दो? एड अकाउंट बना दो, ठीक है। बट इसका आता है एडवांस वर्जन, ठीक है, जो कि हम डिस्कस करेंगे फेसबुक बिजनेस मैनेजर में, क्योंकि इसको मैनेज करना बहुत मुश्किल है ना। मैनेज करना मुश्किल क्यों है? क्योंकि 10 अलग अलग फेसबुक आईडी है, सबके अलग अलग क्रेडेंशियल्स होंगे, ठीक है।
अलग अलग पेजेस को मैनेज करूंगा, अलग अलग एड अकाउंट्स को मैनेज करूंगा। अगर मुझे किसी को कोलकाता एक पेज है कोलकाता, और कोलकाता का क्या है, एक एड अकाउंट है, ठीक है, तो उसको पूरी पूरी फेसबुक आईडी देनी पड़ेगी, ठीक है। आईडी नहीं देंगे हम, चाहे उसे एक्सेस भी दे सकते हैं, लेकिन अभी ये समझो फेसबुक मतलब मुझे ढूंढना पड़ेगा पहले तो कौन सा है, या कहीं पे लिखना पड़ेगा, तब जाके मतलब मैनेज बहुत मुश्किल से हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। इससे बचने के लिए क्या, इससे बचने के लिए मैं क्या करूंगा, एक सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी को अपनाऊंगा, जिसे बोलते हैं मैं रिलायंस ट्रेंड, जो मुकेश अंबानी का है ना रिलायंस ट्रेंड, ठीक है, मैं रिलायंस ट्रेंड मुकेश अंबानी की आईडी लूंगा, क्योंकि मुकेश अंबानी भी चाहता है ना यार जो भी हो मेरी निगरानी में हो। क्या चाहता है वो, जो भी हो मेरी निगरानी में हो, कोई भी अंट संट ऐड ना चला दे, जो भी स्टोर मैनेजर होगा फालतू ऐड ना चला दे, ठीक है, क्योंकि रिलायंस को दिक्कत होगी आगे चल के, कभी कोई लीगल केस भी पड़ सकता है। सब कुछ मुकेश अंबानी की क्या हो, निगरानी में हो। तो इससे बचने के लिए अब देखो मुकेश अंबानी क्या दिमाग लगाता है, देखो मुकेश अंबानी के दिमाग को अब हम पढ़ेंगे। एक काम करता हूँ, हाँ इसको मैं एक फॉर्मेट को कॉपी कर लेता हूँ, ये देखो मैंने यहाँ पे लिखे, फिर डिफरेंसेस को हम पढ़ेंगे, लेकिन डिफरेंसेस पढ़ने से पहले हम एक और आराम से समझ लेते हैं। ये देखो हम क्या करेंगे, अंबानी जी की आईडी मांगेंगे यहाँ पे मैंने क्या मांग ली, मुकेश अंबानी, क्योंकि सब कुछ मैनेज कौन करना चाहिए, मुकेश अंबानी जो उसका ओनर है। मुकेश अंबानी की मैंने मांग ली फेसबुक आईडी, मैंने कहा अंबानी साहब मुझे एक दिन के लिए फेसबुक आईडी दे दो, ठीक है। अब मुकेश अंबानी की आईडी से मैं क्या करूंगा, एक फेसबुक का क्या करूंगा, मुकेश अंबानी की आईडी से मैं यहाँ पे एक फेसबुक का बिजनेस मैनेजर बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा, एक फेसबुक बिजनेस मैनेजर बनाऊंगा अंबानी जी की आईडी से, एक फेसबुक बिजनेस मैनेजर, ठीक है। मुकेश अंबानी की मैंने क्या ली, आईडी ली, और उनकी आईडी से एक मैंने क्या बना दिया, फेसबुक बिजनेस मैनेजर, ठीक है। आगे समझ में, फेसबुक का क्या बना दिया मैंने, बिजनेस मैनेजर बना दिया। अब इस बिजनेस मैनेजर के अंदर से मैं क्या कर सकता हूं, इस बिजनेस मैनेजर में क्या करूंगा, मैं मल्टीपल पेजेस, एक ही फेसबुक आईडी से मैं पेज बनाऊंगा। क्या करूंगा, एक ही फेसबुक आईडी से पेज बनाऊंगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मुकेश अंबानी जी की आईडी में से, मुकेश अंबानी जी की आईडी में से मैंने 10 अलग अलग क्या बना दिए, पेजेस बना दिए। दिल्ली के लिए बना दिया, मुंबई के लिए बना दिया, बेंगलोर के लिए बना दिया, कोलकाता के लिए बना दिया, चेन्नई के लिए बना दिया, करनाल, पानीपत, 10 पेज बना दिए। क्या बना दिए, 10 पेज बना दिए। अब मैं क्या करूंगा, इन 10 पेजेस को कनेक्ट कर दूंगा, ये बिजनेस मैनेजर के साथ ये 10 पेजेस को क्या कर दूंगा, लिंक कर दूंगा। क्या कर दूंगा, लिंक कर। अब मेरे 10 पेज कहां पे आ गए, इस फेसबुक बिजनेस मैनेजर के पास आ गए, ठीक है। दूसरा, अब मैं क्या कर सकता हूं, इस बिजनेस मैनेजर के अंदर से क्या कर सकता हूं, इस बिजनेस मैनेजर के अंदर से मैं मल्टीपल एड अकाउंट्स बना सकता हूं। क्या कर सकता हूं, मल्टीपल एड अकाउंट्स बना सकता हूं। जहां पहले मैं एक ही एड अकाउंट बना पा रहा था, यहां पर मैं क्या कर सकता हूं, मल्टीपल एड अकाउंट बना सकता हूं। मतलब मल्टीपल, पहले तो मैं एक ही बना पाता था, अब मैं क्या कर सकता हूं, मल्टीपल एड अकाउंट बना सकता हूं। एड चलेगी कहां पे, एड अकाउंट से, एड चलनी कहां से है, एड अकाउंट से, ठीक है। बट पहले क्या हो रहा था, पहले ये हो रहा था कि आपकी फेसबुक आईडी पे, क्या आपकी फेसबुक आईडी पे ये जो ऐड है, यहां से जाने के बाद आप जो एड्स पे जाते हो, ठीक है, ये एड अकाउंट, इसे हम बोलते थे पर्सनल एड अकाउंट। क्या बोलते थे, जो कि एक आईडी पर एक ही होता है। पर्सनल एड अकाउंट ऑन अ सिंगल आईडी एक ही होता है। बट मैंने बिजनेस मैनेजर के अंदर से एक फेसबुक का क्या क्रिएट किया, एड अकाउंट। अब मैं मल्टीपल एड अकाउंट्स क्रिएट कर सकता हूं, ठीक है। मल्टीपल एड अकाउंट क्रिएट मैं कैसे कर सकता हूं, विद द हेल्प ऑफ फेसबुक बिजनेस मैनेजर, ठीक है। आगे चल के मैं एक और चीज बताऊंगा, एक होता है फेसबुक पिक्सल, मल्टीपल पिक्सल्स में लगा सकता हूं, ठीक है। मल्टीपल पिक्सल्स में लगा सकता हूं, जो होता है ना रीमार्केटिंग वगैरह की चीजें, आपका कन्वर्जन ट्रैकिंग के रिलेटेड चीजें, वो मैं यहां से कर सकता हूं पिक्सल की मदद से, ठीक है।
मतलब मैं अपनी वेबसाइट, मेरे पास 10 अलग अलग वेबसाइट है, क्या है 10 अलग, मेरे पास 10 अलग अलग वेबसाइट्स है। जैसे कि दिल्ली की अलग है, जैसे रिलायंस ट्रेंड दिल्ली .com, रिलायंस ट्रेंड मुंबई .com, रिलायंस ट्रेंड पानीपत .com, करनाल .com, 10 अलग अलग वेबसाइट है। तो 10 वेबसाइट पे सेपरेट क्या लगा सकता हूं मैं, पिक्सल लगा सकता हूं, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ जो आपकी फेसबुक प्रोफाइल से एड अकाउंट क्रिएटेड होता है, जो आपकी फेसबुक प्रोफाइल से एड अकाउंट क्रिएट होता है, उस पर सिर्फ और सिर्फ सिंगल पिक्सल ही लगा सकते हो। क्या लगा सकते हो, सिंगल पिक्सल ही लगा सकते हो। बट यहां पे क्या हो रहा है, मल्टीपल पिक्सल्स हो सकते हैं, ठीक है। अब बहुत सारी चीजें, पिक्सल हो गया, कैटलॉग्स हो गया, वो बहुत सारी चीजें हैं, हम इतना नहीं जाते। अब तक हमने क्या समझा, एड कहां से चलेगी, एड चलेगी सिर्फ और सिर्फ एड अकाउंट में से ही। एड कहां से चलेगी, एड अकाउंट में से ही। एड कहां से चलेगी, एड अकाउंट में से ही। बट हम क्या करेंगे, उस एड अकाउंट को कहां से क्रिएट करेंगे, फेसबुक बिजनेस मैनेजर से, ठीक है। इससे क्या होगा, मैं मल्टीपल क्या क्रिएट कर सकता हूं, एड अकाउंट, मल्टीपल पेजेस को क्या कर सकता हूं, उसी बिजनेस मैनेजर से लिंक कर सकता हूं, ठीक है। मल्टीपल पिक्सल्स को कर सकता हूं, मल्टीपल कैटलॉग्स हो सकते हैं, और भी बड़ी सारी चीजें, ठीक है। आगे समझ में, ये बेसिक काम है। तो क्या मैं फेसबुक बिजनेस मैनेजर से कोई एड चला रहा हूं, क्या मैं फेसबुक, अब मेरा सवाल है, क्या मैं फेसबुक बिजनेस मैनेजर से, मैं फेसबुक बिजनेस मैनेजर को बार बार FBM बोलूंगा, क्या बोलूंगा, FBM। क्या मैं फेसबुक बिजनेस मैनेजर से कोई एड चला रहा हूं, तो मेरा आंसर है नहीं, ठीक है। फेसबुक बिजनेस मैनेजर से मैं क्या कर रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ मैनेज कर रहा हूं, अपने बिजनेस को मैनेज कर रहा हूं, ठीक है। एक और चीज मैं आपको बताता हूं, अब देखो, क्या एक ही बंदा, एक ही एम्प्लॉय मैनेज कर सकता है इतने सारे अलग अलग पेजेस को, अलग अलग एड अकाउंट्स को, ठीक है। मुश्किल है। अगर मेरा हर पर डे का स्पेंड एक एड अकाउंट पे, मेरे पास कितने एड अकाउंट है, 10 एड अकाउंट है, ठीक है। क्या एड अकाउंट है, 10 एड अकाउंट है। हर एड अकाउंट पे पर डे का बजट कितना लग रहा है, 1 लाख, कितना लग रहा है, 1 लाख रुपए पर डे लग रहा है। ऐसे मेरे यानी कि 10 लाख रुपए पर डे लग रहे हैं ओवरऑल। 10 अलग अलग एड अकाउंट, एक एड अकाउंट पे 1 लाख, 10 लाख रुपए पर डे। क्या एक ही बंदा मैनेज कर लेगा इसे, कई बार नहीं कर पाता, मुझे मल्टीपल बंदे चाहिए। क्या चाहिए, मल्टीपल बंदे चाहिए। तो मैं करूंगा क्या, मेरे लिए बहुत आसान है। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, बहुत आसान है मेरे लिए करना। ये देखो, ऊपर चलते हम वापस, ऊपर चलते वापस, ये देखो, आराम से हम वापस यहां पे आते। देखो मैं क्या करूंगा, इधर ध्यान से देखो, मैं क्या करूंगा, जो भी दिल्ली का पेज और दिल्ली का एड अकाउंट है, क्या है, दिल्ली का पेज और दिल्ली का एड अकाउंट, दिल्ली का पेज और दिल्ली का एड अकाउंट, इसको मैनेज करेगा राम, ठीक है। इसको कौन मैनेज करेगा, राम। मुंबई का पेज, मुंबई का एड अकाउंट, मुंबई का इंस्टाग्राम पेज, इंस्टाग्राम पे भी हम करेंगे ना काम, इंस्टाग्राम भी लिंक कर देंगे इससे, बिजनेस मैनेजर के अंदर इंस्टाग्राम भी लिंक हो जाएगा, ठीक है। इंस्टाग्राम कौन मैनेज करेगा, यहां पे श्याम, ठीक है। जयपुर का पेज, जयपुर का इंस्टाग्राम, जयपुर का एड अकाउंट, ठीक है। आगे चल के हम पिक्सल वगैरह पढ़ेंगे, वो भी मतलब जो भी चीज है, जो भी जयपुर के रिलेटेड चीज है, उसको मैनेज करेगा फॉर एग्जाम्पल भव्य नाम का एक बंदा, ठीक है। अगला बैंगलोर, बैंगलोर का पेज, बैंगलोर का एड अकाउंट, बैंगलोर का इंस्टाग्राम, बैंगलोर का पिक्सल, बैंगलोर के रिलेटेड जो भी चीजें है, उसको कौन मैनेज करेगा, मान लो एक मोहित नाम का बंदा, ठीक है। करनाल का पेज, करनाल का एड अकाउंट, करनाल का बिजनेस, करनाल का आप लगा लो पिक्सल, जो भी चीज है करनाल के रिलेटेड, ये कौन मैनेज करेगा, मान लो ये मैनेज करेगा कोई प्रवीण नाम का बंदा, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर रहे हो, यहां पे अपने इंप्लॉयज को भी मैनेज कर रहे हो। क्या कर रहे हो, अपने इंप्लॉय को भी मैनेज कर रहे हो। क्या राम को, क्या जो राम जो दिल्ली को मैनेज कर रहा है, क्या इसको मतलब है करनाल वाले बंदे से, नहीं मतलब है, ठीक है।
क्या मुझे राम को पूरे के पूरे फेसबुक, मुकेश अंबानी की फेसबुक आईडी पासवर्ड देनी चाहिए? राम को मैं पूरे के पूरी फेसबुक आईडी क्यों दूंगा, ये बताओ ना। नॉर्मली हम तो यही करेंगे, राम को उठा के राम को कहूंगा कि भाई राम मेरी फेसबुक आईडी ले ले, जो करना कर ले, ठीक है। अब मैं उसे क्यों फेसबुक आईडी पासवर्ड दूंगा? क्या पता वो मुझे ही हटा दे, क्या पता वो उसका कुछ मिसयूज कर ले, कोई भी चीज हो सकती है ना। तो राम को सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड एक्सेस दूंगा, किसको मैनेज करने का? दिल्ली को मैनेज करने का, ठीक है। और भी चीज हो सकती है, और चीज क्या हो सकती है? मैं लेवल ऑफ मैनेजमेंट को भी देख सकता हूं। यानी कि एक चीज समझो, जैसे कि आपका है एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, क्या है? एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है जो कि मेरे लिए क्या करता है? आईटीआर को फाइल करता है, इनकम टैक्स को फाइल करता है, ठीक है। अब मुझे उसे साल भर मैंने कितना फेसबुक पे स्पेंड किया, इनवॉइस वगैरह देनी पड़ेगी, कैसे स्पेंड हो रहा है, कौन से कार्ड के साथ स्पेंड कर रहा हूं, सारी चीज मुझे देनी पड़ेगी, ठीक है। तो उसे मैं क्या करूंगा? क्या उसे इस वक्त पेज का एक्सेस चाहिए? एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, चार्टर्ड अकाउंटेंट का नाम है फॉर एग्जांपल पंकज, ठीक है। पंकज एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ये मेरे क्या मैनेज कर रहा है? आईटीआर को फाइल कर रहा है, ठीक है। क्या इस पंकज को मुझे किसका एक्सेस देना चाहिए? पेज का एक्सेस, इंस्टाग्राम का? क्या मुझे पिक्सल का देना चाहिए? किसी का भी नहीं, मुझे सिर्फ और सिर्फ 10 एड अकाउंट का एक्सेस देना चाहिए, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ 10 एड अकाउंट का। और उसमें भी क्या वो वहां से कैंपेन क्रिएट कर सकता है? क्या वो वहां से ऑडियंस क्रिएट कर सकता है? इस टाइप के एक्सेस मुझे देने चाहिए? नहीं देने चाहिए। उसे सिर्फ और सिर्फ मुझे कौन सा एक्सेस देना चाहिए? फाइनेंशियल एक्सेस, मतलब कि मेरी बिलिंग वगैरह की चीजें, मेरी जो भी इनवॉइसेस है, ठीक है। फाइनेंशियल लिख लेना स्पेलिंग अपने हिसाब से, फाइनेंशियल, ठीक है। मतलब जो बिलिंग वगैरह के रिलेटेड चीज है, इनवॉइसेस है, ठीक है, जो भी मैं पे कर रहा हूं उसी को वो मैनेज करे, 10 के 10 एड अकाउंट के। यहां पर मुझे उसे पूरा कंट्रोल नहीं देना है, ठीक है। चलो ये भी आ गया। अब मैं अलग अलग यूज केस बता रहा हूं, ये देखो मैं पहले यहां, अब मैं जो मैंने डिफरेंसेस लिखे हुए थे, अब मैं एक बार उसे पढ़वा देता हूं, फिर हम आगे चलते हैं। ये देखो, बिजनेस मैनेजर वर्सेस एड मैनेजर, ठीक है। सबसे पहला, बिजनेस मैनेजर को हम कौन से दूसरे नाम से जानते हैं? फेसबुक बिजनेस अकाउंट। फेसबुक एड्स मैनेजर को हम किस नाम से जानते हैं? फेसबुक एड्स अकाउंट। मैं बार बार नाम आगे पीछे लेके मतलब मुंह से निकल जाएगा, ठीक है। फेसबुक बिजनेस मैनेजर को मैं एक एफबीएम भी बोलता हूं, ठीक है, एफबीएम भी मैं बोलता हूं। क्या फेसबुक बिजनेस मैनेजर का यूज क्या आ रहा है? अपने बिजनेस को मैनेज करने के लिए, इंप्लॉय मैनेजमेंट, ठीक है, इंप्लॉय को मैनेज करने के लिए, एक्सेस, इंप्लॉय को कितना कंट्रोल देना है, वो सारी चीजें, मल्टीपल एड अकाउंट्स, मल्टीपल पिक्सल, मल्टीपल कैटलॉग्स, आगे चल के मैं बताऊंगा ये सारी चीजें, ठीक है। और फेसबुक एड मैनेजर कुछ भी नहीं है, वहां से तो एड चलती है, ठीक है, वहां से तो क्या चलती है? एड चलती है। फेसबुक एड्स मैनेजर भी आपके दो टाइप के हो सकते हैं, एक आपका कौन सा? पर्सनल, एक आपका कौन सा? पर्सनल, और दूसरा जो एफबीएम के अंदर से क्रिएटेड हो, ठीक है। अगला, मैनेज यूजर्स एंड पार्टनर्स। अब पार्टनर्स भी बताता हूं क्या मतलब है, ठीक है। पार्टनर्स का मतलब, इस पॉइंट को हम यूजर्स को मैनेज करने के काम आता है, जैसे मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंट को मैनेज किया, ठीक है, एक वो एग्जांपल हो गया। मल्टीपल फेसबुक बिजनेस विद अ वन फेसबुक आईडी, अब हम इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब लास्ट के 2 पॉइंट को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं क्या है। इसके अलावा फेसबुक बिजनेस मैनेजर के और भी फायदे मैं बताऊंगा, व्हाट्सएप एपीआई लेने के लिए, ठीक है। देखो अब आता है इसमें, फॉर एग्जाम्पल मैं एक फ्रीलांसर हूं, मैं एक एजेंसी हूं, ठीक है। अब एजेंसी के पास तो यार मल्टीपल क्लाइंट्स हो सकते हैं, ठीक है, मल्टीपल कौन हो सकते हैं? क्लाइंट्स हो सकते हैं, मैं जिसकी एड चलाता हूं। एक मेरे पास है ई कॉमर्स का बंदा, ई कॉमर्स, एक मतलब एक ऐसे लगाओ जिसके लिए मैं ई कॉमर्स की एड चलाता हूं। एक के लिए मैं रियल एस्टेट के लिए लीड को जनरेट करता हूं, ठीक है, रियल एस्टेट के लिए लीड्स जनरेट करता हूं। कोई एक मेरे पास इंटीरियर डिजाइनर का क्लाइंट है, ठीक है, कोई मेरे पास एक डीटीएच का क्लाइंट है,
मल्टीपल मेरे पास क्या है, क्लाइंट्स है। एक एजेंसी के पास क्या होंगे, मल्टीपल क्लाइंट्स होंगे, ठीक है। अब उन क्लाइंट्स के लिए मुझे क्या चाहिए होंगे, मल्टीपल एड अकाउंट्स चाहिए होंगे, मल्टीपल फेसबुक पेजेस चाहिए होंगे, ठीक है। हर एक बंदे का क्या होगा, हर एक पर्सन का क्या होगा, एक फेसबुक, वही फेसबुक का पेज, एड अकाउंट, पिक्सल या बाकी चीजें, ठीक है। क्या एक बंदे के मल्टीपल पेजेस हो सकते हैं, ई कॉमर्स वाले के मल्टीपल पेजेस हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। जैसे तनिष्क का आपने देखा होगा, फॉर एग्जांपल तनिष्क ज्वेलरी एक कलेक्शन होगी, तनिष्क आर्टिफिशियल ज्वेलरी एक पेज हो गया, तनिष्क का फॉर एग्जांपल एक वेडिंग कलेक्शन हो गया। मतलब इसके भी अंदर मल्टीपल पेजेस हो सकते हैं, और इसके भी अंदर क्या हो सकते हैं, मल्टीपल एड अकाउंट्स हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, मल्टीपल एड अकाउंट हो सकते हैं, मल्टीपल क्या हो सकते हैं, पिक्सल्स हो सकते हैं, बड़ी सारी चीजें हो सकती है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सेपरेट क्या करना पड़ेगा, इसके लिए एक क्या बनाना पड़ेगा, फेसबुक बिजनेस मैनेजर, इसको मैनेज करने के लिए, ठीक है। इसको मैनेज करने के लिए एक फेसबुक बिजनेस मैनेजर, रियल एस्टेट को मैनेज करने के लिए एक दूसरा फेसबुक बिजनेस मैनेजर, इंटीरियर डिजाइनर को मैनेज करने के लिए तीसरा फेसबुक बिजनेस मैनेजर। तो क्या एक आईडी से मल्टीपल फेसबुक बिजनेस मैनेजर बन सकते हैं, तो मेरा आंसर है बन सकते हैं, ठीक है। एक फेसबुक आईडी से आप मल्टीपल क्या बना सकते हो, आप मल्टीपल क्या बना सकते हो, यहां पे मैं फिर से पढ़ के दिखा देता हूं जो मेरा पॉइंट था। मल्टीपल फेसबुक बिजनेस मैनेजर आप बना सकते हो विद अ सिंगल फेसबुक आईडी। दिखा देता हूं, ये देखो मैं अपने आ चुका हूं बिजनेस मैनेजर पे, और ये देखो मल्टीपल फेसबुक बिजनेस मैनेजर, एक ये फेसबुक बिजनेस मैनेजर, एक ये मल्टीपल फेसबुक बिजनेस मैनेजर, ठीक है। मल्टीपल क्या बना रहा हूं मैं, फेसबुक बिजनेस मैनेजर। आप कितने बना सकते हो, ठीक है, कितने बना सकते हो, 2, 3, 4, आप कितने बना सकते हो, ठीक है। अब इसमें कोई ऐसा कोई लिमिट नहीं है, आप कहीं पे फेसबुक ने लिखा नहीं है कि आप 2 ही बना सकते हो, आप 3 ही बना सकते हो, कहीं पे नहीं लिखा फेसबुक ने, ठीक है। बट आप देख रहे हो मेरे सामने ये वाला ऑप्शन डिसेबल्ड है, क्रिएट बिजनेस अकाउंट, ठीक है, क्योंकि जितनी भी लिमिट थी मैं उसे खत्म कर चुका हूं, ठीक है। दोबारा ऑप्शन ये मुझे नहीं दे रहा है, ठीक है। तो ऐसे ये नहीं है कि 5 के बाद ही लिमिट आ जाएगी, कईयों के बाद 3, 4 के बाद भी लिमिट आ जाती है। अगर कभी लिमिट आ गई तो उस केस में आपको फेसबुक के किस पे जाना पड़ेगा, फेसबुक के हेल्पलाइन पे जाना पड़ेगा। हेल्पलाइन पे कैसे जाते हैं वो भी मैं बता देता हूँ, अंग्रेज लोग होते हैं वहां पे सारे, उनसे बात करनी पड़ती है, ठीक है। अच्छा हेल्पलाइन है, इंस्टेंट आपको रिप्लाई दे देगा फेसबुक का हेल्पलाइन, ठीक है। फेसबुक हेल्पलाइन आपको इंस्टेंट रिप्लाई दे देगा, बट इंग्लिश आनी चाहिए क्योंकि वहां पे टोटली अंग्रेजी लोग होते हैं, ठीक है। चलो, तो ये सिंपल सी बात है, ठीक है। लिमिट नहीं है, एज सच कोई लिमिट नहीं है, बट मेरे में आप लिमिट देख रहे हो क्योंकि मैं ऑलमोस्ट सारे लिमिट को रीच कर चुका हूं, ठीक है। एट लास्ट एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट और है जो कि है व्हाट्सएप एपीआई के रिलेटेड। फेसबुक बिजनेस मैनेजर की एक सबसे जबरदस्त चीज है व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई और व्हाट्सएप का ग्रीन टिक, ठीक है। व्हाट्सएप का ग्रीन टिक ये सबसे खतरनाक चीज है आपके किसकी, फेसबुक की। आपने देखा होगा व्हाट्सएप वेरीफाइड होते हैं लोगों के, ग्रीन टिक होता है आपका। आप फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप पे आपने चैटबॉट्स देखे होंगे, आईसीआईसीआई बैंक के, बड़ौदा के, आपका जितने भी एसबीआई वगैरह के, सब लोग कहते हैं कि आप मुझे एक बार व्हाट्सएप पे हाई लिख दो, आपको बैंक बैलेंस चेक करना है, आपको अपनी ट्रांजेक्शन हिस्ट्री पता करनी है, जो भी चीज पता करनी है, आप मेरे कहां आ जाओ, मेरे व्हाट्सएप पे आ जाओ। अमेज़न पे किसी बंदे ने ऑर्डर प्लेस किया, अमेज़न पे किसी बंदे ने ऑर्डर प्लेस किया, ठीक है। अमेज़न पे किसी ने ऑर्डर प्लेस किया, उसकी कंफर्मेशन रिसिप्ट क्या आ रही है, उसकी कंफर्मेशन रिसिप्ट आपको कहां मिल रही है, आपको व्हाट्सएप पे मिल रही है। आपको ओटीपी आ रहा है, होता है ना कई जगह ओटीपी आते हैं, ओटीपी व्हाट्सएप पे आ रहे हैं। ये सारी चीज जो ऑटोमेशन होता है व्हाट्सएप का, चैटबॉट्स डिप्लॉय होते हैं जो आपके व्हाट्सएप पे, वो सब चीज पॉसिबल है विद द हेल्प ऑफ व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई। किससे पॉसिबल है,
व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई। ये नया कॉन्सेप्ट है, फेसबुक ने इसे, आप ज्यादा टाइम नहीं हुआ, 4-5 साल ही हुए, ज्यादा टाइम नहीं हुआ, और आज के टाइम में भी ज्यादातर लोगों को इसके बारे में नहीं पता, क्योंकि कहीं पे ये बताई नहीं जाते, कहीं पे लिखी नहीं हुई ये चीज, ठीक है। लेकिन व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई के थ्रू आप क्या कर सकते हो, ये सारी चीज कर सकते हो। अब आप कहोगे व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई तो हमें समझ आ गया, बट व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई को अप्लाई करने के लिए, क्या करने के लिए, अप्लाई करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, फेसबुक बिजनेस मैनेजर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, फेसबुक बिजनेस मैनेजर होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, फेसबुक बिजनेस मैनेजर क्या होना चाहिए, वेरीफाइड होना चाहिए। आगे चल के मैं बताऊंगा फेसबुक के बिजनेस मैनेजर को वेरीफाई कैसे करें, बट फेसबुक का बिजनेस मैनेजर क्या होना चाहिए, वेरीफाइड होना चाहिए, ठीक है। थोड़ी प्रोसेस की डिफिकल्ट है, सब लोग नहीं कर पाते हैं, वो कभी और चल के बताऊंगा, ठीक है। बिना वेरीफाई हुए भी आप क्या ले सकते हो, व्हाट्सएप की बिजनेस एपीआई ले सकते हो, बट उसकी कुछ लिमिटेशन होती है, ठीक है। दूसरा, अगर आपको व्हाट्सएप पे ग्रीन टिक लेना है, क्या लेना है, व्हाट्सएप पे ग्रीन टिक लेना है, तो वो भी तभी पॉसिबल है जब आपके पास क्या है, व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई। और व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई लेने के लिए फिर से कहां पॉइंट आ जाता है, फेसबुक बिजनेस मैनेजर होना ही चाहिए। तो हर चीज के लिए मुझे क्या चाहिए, फेसबुक बिजनेस मैनेजर। हम चाहे कुछ भी कर लें, हम ऐड तो कहां से चला लेंगे, फेसबुक ऐड अकाउंट से, नॉर्मली हमारा काम चल जाएगा। बट जब हम एक सही से काम करने की बात करते हैं, तो उस केसेस में मेरे पास क्या होना चाहिए, एफबीएम होना ही होना चाहिए, ठीक है। अब मैं दिखा देता हूं एक वेरीफाइड एफबीएम क्या होते हैं, ठीक है। चलो मैं किसी अकाउंट पे जाता हूं, एक चाहता हूं मैं वेरीफाइड एफबीएम पे, एक मैं जाता हूं नॉन वेरीफाइड एफबीएम पे। जैसे ये है मेरे पास, ये एक वेरीफाइड एफबीएम है, ठीक है। वेरीफाइड एफबीएम है, मैंने इसमें सिक्योरिटी लगा रखी है, तो ये मेरे से ओटीपी मांग रहा है, ठीक है। जल्दी से मैं एक बार ओटीपी एंटर कर देता हूं और उसके बाद मैं आगे बताता हूं, ठीक है। ये देखो, थोड़ा सा कई बार ना यहाँ पे आप देखोगे ओटीपी आएगा नहीं, थोड़ा सा रुकना पड़ता है। अगर ओटीपी नहीं आता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एयरप्लेन मोड पे डाल देना, ठीक है। एक बार एयरप्लेन मोड पे डाल देना, ओटीपी आ जाएगा। मैंने इसमें 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को ऑन किया हुआ है, ताकि जो भी एक बार फेसबुक को लॉगिन करे, फेसबुक बिजनेस मैनेजर को लॉगिन करे, मेरे पास एक क्या आ जाए, नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है। मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ बिजनेस सेटिंग्स में जाके ये वेरीफाइड है या नहीं, ठीक है। क्योंकि व्हाट्सएप का ग्रीन टिक चाहिए, वेरिफिकेशन मैंडेटरी है, ठीक है, व्हाट्सएप के ग्रीन टिक के लिए। ये देखो, क्या देख रहे हो, ये वेरीफाइड, ये देख रहे हो वेरीफाइड। व्यू डिटेल्स पे जाके दिखा देता हूँ, ये क्या लिखा हुआ है, वेरीफाइड, ठीक है। वेरीफाइड करने में प्रोसेस बहुत मुश्किल है, आज के टाइम में वेरीफाई करना सब लोग के बस की बात नहीं है, ठीक है। तो उसके बारे में मैं बताऊंगा। एक तो हो गया वेरीफाइड, अगला पॉइंट आता है, अगला दिखाता हूँ एक नॉन वेरीफाइड अकाउंट, ठीक है। नॉन वेरीफाइड अकाउंट भी देख लो क्या होता है। यहां पर होता है पेंडिंग, देख लो, यहां पर तुम्हें ऑप्शन ही नहीं दिखेगा, कई सारे फेसबुक बिजनेस मैनेजर में ऑप्शन ही नहीं होता, ये देखो अनवेरीफाइड, ठीक है। कई बार तुम्हें इनएलिजिबल फॉर वेरिफिकेशन, ज्यादातर एफबीएम में क्या होगा, यहाँ पे इनएलिजिबल फॉर वेरिफिकेशन, ये वाला ऑप्शन ही नहीं दिखता, ठीक है। कभी और बताऊंगा ये ऑप्शन को कैसे लाया जाता है। बट फेसबुक बिजनेस मैनेजर हर लिहाज से इंपॉर्टेंट है। आप मल्टीपल एड अकाउंट बना सकते हो, फिर से समराइज कर सकता हूं, विद द हेल्प ऑफ फेसबुक बिजनेस मैनेजर आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल एड अकाउंट आप बना सकते हो, मल्टीपल एफबीएम भी आप बना सकते हो, क्या बना सकते हो, मल्टीपल एफबीएम भी बना सकते हो। और आप क्या कर सकते हो, व्हाट्सएप एपीआई वगैरह मैंने बताया, ग्रीन टिक वगैरह बताया, ठीक है। पिक्सल्स के बारे में हमने डिस्कस किया, और भी बड़ी सारी कैटलॉग्स वगैरह, इंस्टाग्राम अकाउंट, और भी बहुत सारी चीजें। एक और चीज, एक लास्ट चीज जो बची है, ठीक है, फेसबुक का बिजनेस मैनेजर। अब अंबानी साहब चाहते हैं कि मैं यहाँ पर कोई भी चीज मैनेज ना करूं। क्या चाहते हैं अंबानी साहब, मैं यहाँ पर कोई भी चीज मैनेज ना करूं, ठीक है। ये देखो अंबानी साहब पे वापस आते हैं, ठीक है, अंबानी साहब पे हम वापस आते हैं, लास्ट पॉइंट, ये देखो
कहाँ पे था हमारा, एकदम टॉप पे था, ये देखो यहां पर हम आते हैं। अंबानी साहब ने मल्टीपल फेसबुक पेज बना रखे हैं, ऐड अकाउंट बना रखे हैं, पिक्सल बना रखे हैं, सबका सेपरेट सब कुछ किया हुआ है। कैसे? एक अपना एफबीएम बना के, अपना एफबीएम बना के अंबानी साहब ने सब कुछ बढ़िया किया हुआ है। अब अंबानी साहब चाहते हैं मैं किसी एम्प्लॉय को हायर ना करूं, मैं एक एजेंसी को हायर करूं, वो मेरा काम ये सारा देख ले। तो एजेंसी को क्या क्या करेंगे, एजेंसी को तो सभी अकाउंट पे काम करना है, सभी पेजेस पे काम करना है, सभी पिक्सल्स पे काम करना है। तो वो लोग क्या करेंगे, ये फेसबुक बिजनेस मैनेजर का, क्या फेसबुक बिजनेस मैनेजर में एजेंसी का जो फेसबुक बिजनेस मैनेजर होगा, एजेंसी का भी होगा ना फेसबुक बिजनेस मैनेजर, उसको क्या बना देंगे, पार्टनर बना देंगे। क्या बना देंगे? पार्टनर बना देंगे। मतलब पूरे के पूरे बिजनेस मैनेजर का कंट्रोल अब किसके पास आ गया, आपके एजेंसी के पास आ गया, पार्टनर बना दिया। ठीक है, अब चाहे तो एजेंसी, अब देखो एजेंसी एक बंदा तो होगा नहीं, उसके अंदर भी 10 लोग होंगे। ठीक है, अब एजेंसी क्या करेगी, वन बाय वन हर एक एम्प्लॉय को अपने टास्क अलॉट कर देगी। सबको क्या कहेगी, तुम्हें इन 3 पेज पे काम करना है, तुम्हें इन दूसरी 3 सिटीज पे काम करना है। तो मैंने यहाँ पे क्या बना दिया, पार्टनर बना दिया उस एजेंसी को। ठीक है, तो ये भी पॉइंट है, जो मैंने यहाँ पे सारे पॉइंट्स लिखे थे, अब वो सारे हमारे यहाँ पे डिस्कस हो गए। ये देख लो, मल्टीपल यूजर्स एंड पार्टनर्स भी आप बना सकते हो। ठीक है, तो ये रहे सारे पॉइंट किसके रिलेटेड, फेसबुक बिजनेस मैनेजर के रिलेटेड। अब हम देखेंगे कि फेसबुक का बिजनेस मैनेजर क्रिएट कैसे करें।